और अडानी जी किसकी सह पर पले बड़े हैं, नरेंद्र मोदी की आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है, इसको जवाब देना चाहिए नरेंद्र मोदी को। ये घोटाला सिर्फ अडानी घोटाला नहीं है, ये नरेंद्र मोदी सरकार का भी घोटाला है। पूछता हूँ, सरकार से पूछता हूँ, सेबी से, ईडी से, सीबीआई से पूछता हूँ कि चैन चुंग लिंग जो अगस्ता वेस्टलैंड के आरोपी हैं, जिन पर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे, वो अडानी जी के पार्टनर हैं, अडानी जी के भाइयों के पार्टनर हैं। सरकार तो आगे भी सोती रहेगी, सरकार आगे भी सोती रही। इसीलिए कल विपक्ष ने मांग की, सेबी क्यों चुप है भाई, सीबीआई क्यों चुप है, ईडी क्यों चुप है, आरबीआई कहाँ है अभी तक? सवाल बहुत सारे खड़े हो रहे हैं। और प्रधानमंत्री की चुप्पी तो खैर जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं तब से वो चुप्पी हैं, मौनीधारी बाबा हैं वो। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज़ में। अडानी समूह को लेकर के जो खबरें चल रही हैं वो किसी से छुपा नहीं है। शेयर बाजार में देखा जाए तो भूचाल मचा हुआ है और इधर अडानी ग्रुप में हाहाकार मचा हुआ है। खबरें लगातार चल रही हैं कि आखिर हो क्या रहा है। विपक्ष के नेता लगातार इस पर घेरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चर्चाएँ क्या हो रही हैं उस पर आज हम बात विचार करने वाले हैं। हमारे साथ एक खास मेहमान हमारे साथ गोपाल तिवारी जी मौजूद हैं, उनसे हम खासा बातचीत करते हैं, किसी पर्चे के मोहताज नहीं है, राजनीतिक पहलुओं को बड़े करीबी समझते हैं और इकोनॉमिक्स के तौर पे भी ये काफ़ी जो है जुड़े रहते हैं। तो इनसे जानकारी लेते हैं कि दरअसल ये हो क्या रहा है और इसके पीछे का खेल क्या है। सर सबसे पहले आपका स्वागत है गोपाल तिवारी जी। कैसे देख रहे हैं हिंडनबर्ग, नाम तो आप सभी ने सुन ही लिया होगा, ये जब से मामला चल रहा है अडानी समूह को लेकर के, सबसे पहले मेरा यही सवाल कि आपके मन में क्या कुछ चल रहा है? देखिए, एक गाने की बहुत खूबसूरत लाइन है कि भंवरे ने खिलाया फूल और फूल को ले गया हिंडनबर्ग। आपने सुना होगा कि बीते 7-8 सालों में सभी नियम कानून ताक पर रख करके मोदी जी ने बड़ी मेहनत कर करके गुब्बारा फुलाया था, बड़ी उस पर जो है चिकनाहट भी उन्होंने लगाई थी, बड़ी मेहनत की थी उन्होंने। आज क्या हुआ, वो गुब्बारा उसकी हवा निकल गई पूरी तरीके से। आप समझिए इस बात को। जो चर्चाएं चल रही हैं अडानी को लेकर के, देखिए अडानी इंडिया नहीं है और इंडिया अडानी नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री अडानी के नहीं हैं, वो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं। और आज प्रधानमंत्री जिस तरीके से अपनी पूरी सरकार को लेकर अडानी के समर्थन में खड़े हैं, काश ये तमाम उन लाखों निवेशकों के जो है हित में खड़े होते, पॉलिसी धारकों के हित में खड़े होते, खाता धारकों के हित में खड़े होते, जिनके सर पर आज काले साए के बादल मंडरा रहे हैं, जिनको ये डर लग रहा है कि आगे पता नहीं क्या होगा। लेकिन पूरी की पूरी सरकार, स्वयं नरेंद्र मोदी आज अडानी के समर्थन में खड़े हैं। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ बिल्कुल साफ और स्पष्ट, ये घोटाला सिर्फ अडानी घोटाला नहीं है, ये नरेंद्र मोदी सरकार का भी घोटाला है, क्योंकि उन्हें इनका संरक्षण प्राप्त है। आप समझिए, हिंडनबर्ग की जो रिसर्च आई है, मैंने थोड़ा समय लेकर के उसे पढ़ा, उसने अभी तक का सबसे बड़ा फ्रॉड घोटाला का जो है उन्होंने आरोप लगाया है। आप देखिए, और आरोप जब उन्होंने लगाया तो एक आदमी तमाम चीज़ें हो जाने के बाद ये कहता है कि तो भारत के है जी, तो प्रधानमंत्री क्यों चुप है? प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए, गृह मंत्री को बोलना चाहिए, रक्षा मंत्री को बोलना चाहिए, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को बोलना चाहिए। काय भाई क्यों चुप है? आरबीआई अभी तक क्यों चुप है? सेबी अभी तक क्यों चुप है? वही तो कह रहा हूँ कि इसमें जैसा आप कह रहे हैं कि जो है तमाम जो लोग हैं, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी हो, चाहे जो भी जिसके अंडर में आता है, वो चुप क्यों है? सवाल ये है कि सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है और ऐसा सुनने में भी आ रहा है कि इसका जवाब तो सेबी देगा ना, इससे सरकार का क्या कनेक्शन है? देखिए, सरकार का कनेक्शन कैसे है वो मैं आपको समझाता हूँ। एक व्यक्ति 2014 में 37,000 करोड़ रुपए का मालिक था, 2018 में 59,000 करोड़ का मालिक बना, 2020 में 2.5 लाख करोड़ का मालिक बना। कहाँ से बन जाता है? दुनिया का दूसरा सबसे अमीर व्यक्ति बन जाता है। कहाँ से बन जाता है? एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ। एक चैन चुंग लिंग जो अगस्ता वेस्टलैंड के आरोपी हैं, लगातार उन पे आरोप लगते रहे और मनमोहन सरकार में उनके ऊपर जांचें भी बैठाई गई, जिसमें लगातार जो है दुनिया भर के षड्यंत्र रच करके कांग्रेस के नेताओं को ही कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की गई। आप समझिए, जहां इनका हेडक्वार्टर है अडानी जी का, अडानी जी के उसी हेडक्वार्टर, एक ही हेडक्वार्टर से चैन चुंग लिंग, अडानी के भाई स्वयं अडानी एक ही हेडक्वार्टर से बैठ करके ये पूरा का पूरा खेल रचते हैं और अपने ही देश में आकर के अपने शेयर्स को
इन्होंने क्या किया, बहुत हाई वैल्यू करके 42 गुना करके इन्होंने अपने ही शेयर्स को जो है बढ़ा करके न जाने कितनी बैंकों से इन्होंने लोन लिया। अगर आज 35,000 रुपए किसी छात्र को, किसी मजदूर को, किसी रेडी वाले को अगर लेने पड़ जाए ना, तो उसकी पैरों की जो है चप्पलें घिस जाती, एड़ियाँ घिस जाती, लेकिन उसको मिलती नहीं है। यह कृपा कहाँ से आई? आखिर यह कृपा कहाँ से बरस रही है? और सबसे बड़ा सवाल मैं पूछता हूँ, नरेंद्र मोदी जी से पूछता हूँ, सरकार से पूछता हूँ, सेबी से, ईडी से, सीबीआई से पूछता हूँ कि चैन चुंगलिंग जो अगस्ता वेस्टलैंड के आरोपी हैं, जिन पर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे, वो अडानी जी के पार्टनर हैं, अडानी जी के भाइयों के पार्टनर हैं। और अडानी जी किसकी सह पर पले बड़े हैं? नरेंद्र मोदी की। आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है? इसको जवाब देना चाहिए नरेंद्र मोदी को। नहीं तो सवाल तो यही है ना कि सरकार क्या तब से सो रही थी? आखिर इन चीजों पे क्या लगता है कि नजर? अरे सरकार तो आगे भी सोती रहेगी, सरकार आगे भी सोती रही। इसीलिए कल विपक्ष ने मांग की, और बिल्कुल मैं समझता हूं बिल्कुल सही मांग की। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की निगरानी में जांच हो, पहली मांग उन्होंने की। दूसरी, एक संयुक्त संसदीय समिति का निर्माण किया जाए, जेपीसी का निर्माण किया जाए, और उसकी निगरानी में तरीके से जांच। और जो हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट पर संसद में सरकार के द्वारा एक सकारात्मक चर्चा की जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। और ये इसके तार कहाँ तक फैले हुए हैं, इनमें कौन कौन कनेक्ट है, ताकि वो आसानी से समझाया जा सके, पूरे देश के सामने सच्चाई आ सके। इसलिए सरकार को ये पहल करनी चाहिए। कोई गलत मांग नहीं है विपक्ष की है। तो क्या लगता है कि सरकार इसमें जो है पूरी तरीके से साफ सुथरा जो है इस पे जांच करा पाएगी? प्रधानमंत्री का मौन, अच्छा चलिए ठीक है, प्रधानमंत्री मौन है, मान लीजिए किसी के घर में मातम हो जाता है तो मौन रहता है। सेबी क्यों चुप है भाई? सीबीआई क्यों चुप है? ईडी क्यों चुप है? आरबीआई कहाँ है अभी तक? सवाल बहुत सारे खड़े हो रहे हैं। और प्रधानमंत्री की चुप्पी तो खैर, तो जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं तब से वो चुप्पी हैं, मौनीधारी बाबा हैं वो। लेकिन इनके जो जिज्जी और जिज्जा लोग हैं वो क्यों चुप हैं अभी तक? लेकिन अडानी समूह ने पूरे साफ तौर पे ये कह दिया है कि एक सुनियोजित जो है तरीका है छवि खराब करने का, और ये अडानी समूह का ही नहीं, समझिए कि जो अखंडता है, जो है एकता है, उन सब चीज़ों पे कुटरता है। एक तरीके से देखा तो छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है, चाल है एक तरीके से। देखिए, जब व्यक्ति कटघरे में खड़ा होता है तो इसी तरीके से मिमियाता है वो, इसी तरीके से शोर करता है वो। इनको राष्ट्रीयता कहाँ से याद आ गई भाई? आपने इस देश के लिए क्या किया? सिर्फ अपना कारोबार बढ़ाने को लेकर के, नरेंद्र मोदी की चापलूसी करने को लेकर के, सरकार की चाटुकारिता को लेकर के आपने इस देश के लिए क्या काम किए? जब से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी और जब से अडानी का ग्राफ ऊपर उठा है, तभी से तो हमारे इस हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बेरोजगार पैदा हुए हैं। 45 साल के हाईएस्ट रिकॉर्ड टूट गए, महंगाई चरम सीमा को पार कर गई। तेल, दूध, दही, जो रोजमर्रा की खाने पीने वाली चीजें हैं, वो बेतहाशा आसमान की ओर बढ़ती चली गई। अभी बजट आया, बजट में हर चीज को ऐसे बढ़ा दिया। स्वास्थ्य के उसमें बढ़ोतरी कर दी गई, स्वास्थ्य का बजट जो था उसे काट लिया गया, शिक्षा के बजट को काट लिया गया, ग्रामीण उद्योग धंधे को बजट को काट लिया गया, मनरेगा के बजट को जो है कम कर दिया गया। ये क्यों हुआ? क्योंकि माननीय चारों दिशाओं में प्रचंड लोकप्रिय नरेंद्र मोदी जी आपका ख्याल रखते आए हैं पिछले 8-9 सालों से, तभी तो आप दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बने हो। और आज आप ये कह रहे हो कि हमारे जो है, हमारे साथ हमारे ऊपर आरोप लगा करके देश की राष्ट्रीयता को करता है। अरे मूर्ख आदमी, चापलूस चाटुकार आदमी, आज आपने देश का भट्ठा बैठा दिया, और जब आप स्वयं कटघरे में खड़े हो तब आप बकरी की तरह मिमिया रहे हो। बच नहीं पाओगे, ये बात हो सकता है थोड़ा सा समय लगे, लेकिन विपक्ष पूरी तरीके से मुस्तैद है तुम्हारे खिलाफ। जितने भी कल कारनामे हैं उनको खुलवाने के लिए जो काम करना पड़ेगा हम लोग वो काम करेंगे, और तुम्हारी सच्चाई इस देश के सामने लाएंगे। क्या लगता है कि जो ये मामला चल रहा है अडानी या फिर अडानी पूरे समूह का, क्या लगता है कि जो है इस मामले को अगर देखते हैं गहराई से, तो क्या लगता है कि सरकार भी इस चपेटे में आ जाएगी? सरकार बिल्कुल सरासर शामिल है। मैं तो आखिर आप बताइए, जब नरेंद्र मोदी और अडानी अपनी सफाई में इस तरीके की बात कभी बोलते हैं, राहुल गांधी जी पिछले कई सालों से ये बोलते आए हैं। वो तो कोई भी संकट जब भारत पे आने वाला होता है उससे पहले संकेत दे देते हैं। इसका भी संकेत उन्होंने ठीक 1.5 महीने पहले दिया था भारत जोड़ो यात्रा में। उन्होंने बोला था ऐसा ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन लोगों ने नहीं माना, और जब हो गया तब तमाम विपक्षी पार्टी के लोग एक साथ खड़े होकर के एक ही बात कर रहे हैं जो राहुल गांधी ने 1.5 महीने पहले कही थी।
क्योंकि वो व्यक्ति जानता है, वो इनके तारों को जानता है, इनकी कनेक्टिविटी को जानता है, कहाँ कहाँ से ये इनके कारोबार चलते हैं और कहाँ कहाँ गड़बड़ियाँ होने पर इस तरीके की रिसर्चें निकलेंगी, इस तरीके की रिसर्चें इनका भंडाफोड़ करेगी। अच्छा, एक बात और बहुत महत्वपूर्ण मैं बता देता हूँ कि जिन लोगों ने ये कहा, जिन पे आरोप लगे, जिन लोगों ने ये कहा कि हिंडनबर्ग की जो रिसर्च है उसका काम है रिपोर्ट प्रकाशित करना, वो हिंदुस्तान के बारे में क्या जानती। चलिए ठीक है, हिंडनबर्ग की रिसर्च आज आई है, तुम्हारा जो कल कारनामा है, जो तुमने अलग अलग देशों में जाकर के इस देश की 30% से ज़्यादा राष्ट्रीय बैंकों से जो लोन आपने लिया है, इस देश को संकट में डालने का जो काम किया है, उसका हिसाब आपको चुकाना पड़ेगा। अडानी पर सब चुप क्यों हैं? चुप है क्योंकि एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। मैं तो कह रहा हूँ ये अडानी घोटाला नहीं है, ये नरेंद्र मोदी घोटाला है, ये वर्तमान सरकार का घोटाला है और अमृतकाल में ये जहरीला घोटाला है। इसकी जांच होनी चाहिए, इस पे चर्चा होनी चाहिए। स्वयं नरेंद्र मोदी को आकर के, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री को, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को आकर के देश की पटल पर सामने खड़े होकर के जवाब देने चाहिए। इस पक्ष जांच हो भी पाएगी इस पे? सवाल तो बहुत है क्योंकि आज तक कुछ हो नहीं पाया, लेकिन हम अपनी कोशिश थोड़ी छोड़ देंगे, कोशिश तो करते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात मैं फिर एक बार दोहरा रहा हूँ, चैन चुंग लिंग जो अडानी जी के पार्टनर हैं, अगस्ता वेस्टलैंड के आरोपी हैं, आखिर उनके साथ इनका क्या रिश्ता है, कितना भयानक है, इसकी सफाई मैं समझता हूँ नरेंद्र मोदी से अच्छा और कोई नहीं दे सकता। बहुत लोग ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से तमाम जो घोटालेबाज थे उनका चरित्र जो था वो सबने देख लिया है, अब अडानी को लेकर के क्या भविष्यवाणी की जा सकती है, आने वाले समय में क्या कुछ हो सकता है? देखिए, हमारे से पूछो तो भविष्यवाणी इतनी है कि अडानी की जगह सबसे साफ, सुरक्षित और साफ गोई वाली जगह जेल है, हमारी भविष्यवाणी अगर पूछो। लेकिन नरेंद्र मोदी की नीयत पूछो तो उनकी नीयत पे तो उन्होंने अपने सर पे बैठा रखा है, देश का सारा पैसा वो उनकी झोली में डाल देना चाहते हैं, डाल भी उन्होंने दिया है। तो हमारे मत में नरेंद्र मोदी के मत में तो अंतर है भाई। हम तो देशभक्त लोग हैं और वो देश से प्यार करते नहीं, वो अडानी जी से प्यार करते हैं। हम चाहते हैं कि देश के निचले स्तर पर सबसे छोटी जगह खड़ा हुआ व्यक्ति भी उसी शान से जिए जो आलीशान मकान में रहने वाला जीता है। लेकिन नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि नहीं, देश का सारा पैसा उठा करके हम अडानी को दे देंगे। तो दोनों में अंतर है दोस्त। चलिए आगे क्या उम्मीद रखते हैं? आखिरी सवाल, आगे उम्मीद सिर्फ इतनी है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इसकी पहल करें, अपनी निगरानी में जांच करवाएं, एक संयुक्त संसदीय समिति बने, इसकी सदन में चर्चा हो और क्या हकीकत है ये देश के सामने आज लाने की बहुत ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि करोड़ों की संख्या में निवेशक, करोड़ों की संख्या में खाता धारक, करोड़ों की संख्या में पॉलिसी धारक, आज उनका जीवन खतरे में है, उनके आंखों के सामने अंधकार दिखाई देता है, वो अंधकार हकीकत में, वास्तविकता में नहीं बदल जाए, इस चीज़ के लिए काम सरकार को और सबको मिलकर के करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें बेशकीमती समय दिया। हमारे साथ फिलहाल गोपाल तिवारी जी मौजूद रहे। अडानी को लेकर के जो खबरें चल रही हैं, पूरे अडानी समूह को लेकर के जो भारी गिरावट आई है शेयरों के अंदर में, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि हाहाकार मचा हुआ है, और उधर अडानी समूह जो है अपनी लगातार सफाइयाँ देने में जो है चूक नहीं रहा है। हालांकि बहुत से तमाम चीज़ें जो हैं जिसपे लगातार चर्चाएं की जा रही हैं, जो देश के अंदर जो बड़े बड़े अर्थशास्त्री हैं, चाहे तमाम जो लोग हैं जो इस पूरे मुद्दे को बड़े करीबी से समझते हैं, उनकी राय ली जा रही है बार बार। विपक्ष के नेता लगातार एक्टिव हैं कि इस पर क्या किया जाना चाहिए। फिलहाल सरकार इस पर क्या एक्शन लेने वाली है ये तो आने वाले वक्त पे छोड़ देते हैं। आपके मन में क्या कुछ चल रहा है, हमारे वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएगा। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, देखते रहिए।